हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में हम लोग आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रोसेस जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। अगेन यहां पे आइसो मींस सेम एंड बेरिक मतलब प्रेशर, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस की पहली बात, प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना, प्रेशर कांस्टेंट होता है यहां पे। क्लियर? अब एक बात ध्यान में रखना, यहां पे टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जीरो नहीं होता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो डेल्टा यू भी जीरो नहीं है, क्यू भी जीरो नहीं है, तो डब्ल्यू भी जीरो नहीं है। ओके, कोई भी चीज जीरो नहीं है, ये सीईटी के पॉइंट्स के लिए याद रखना है। तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या आएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इसका पीवी डायग्राम कैसा रहेगा? पीवी डायग्राम यहां पे प्रेशर प्लॉट किया, यहां पे वॉल्यूम प्लॉट किया। ठीक है, इसका पीवी डायग्राम ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, ध्यान में रखना, प्रेशर कांस्टेंट है यानी प्रेशर की वैल्यू ये फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, सो इट वुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। अब अगर ये ऐसा एरो लगा दिया तो ये हो गया आइसोबेरिक एक्सपांशन। और सपोज मैंने ऐसा बनाया इसका डायग्राम, ऐसा, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आइसोबेरिक एक्सपांशन बोला। यहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे आइसोबेरिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसोबेरिक एक्सपांशन, आइसोबेरिक कंप्रेशन, इनको हम लोग इसके पीवी डायग्राम को आइसोबार भी बोलते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है, ड्रॉ आइसोबार, आइसोबार यानी पीवी डायग्राम फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। एग्जांपल याद रखना, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर। कंटेनर अगर ओपन है तो उसका प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर। एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, क्योंकि देखो जब तुम कंटेनर ओपन रखोगे और इसको तुम बॉईल करोगे तो ठीक है, भले ही इसका वॉल्यूम वगैरह कम होगा, इसकी भाप बनेगी, भाप यानी स्टीम, है ना तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही इसका प्रेशर रहेगा, यहां पे प्रेशर नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, इसलिए प्रेशर नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग आइसोबेरिक प्रोसेस, बोर्ड्स का बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग एक आइडियल गैस कंसीडर करेंगे जिसका हम लोगों ने n मोल्स लिया है, n मोल्स लिया, उसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp है। ओके, उसका टेम्परेचर का चेंज डेल्टा T हुआ। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ हमको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, सिंपल। लेकिन हम लोगों ने डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या देखा है? NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला हमको पता है, Q इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T। कैसे आया ये फॉर्मूला? हमको मालूम है PV इज इक्वल टू NRT अगर है तो P डेल्टा V किसके इक्वल है? NR डेल्टा T के इक्वल। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट किया अपन ने तो क्या आएगा? Q का इक्वेशन NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। N कॉमन निकला, डेल्टा T भी कॉमन निकला,
तो ब्रैकेट में क्या बचा, CV प्लस R, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू N इंटू CP डेल्टा T, क्योंकि मेयर्स रिलेशन क्या बोलता है, CP माइनस CV, ये R होता है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। CP क्या है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड डेल्टा T इज राइज इन टेम्परेचर। कितना आसान डेरिवेशन है, सिर्फ पहले तुमको एक्सप्लेन करना पड़ता है ये सारी चीजें, वो लिख देना अपन ने डेरिवेशन में, लेट N इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू डेल्टा T इज इक्वल टू। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, नेक्स्ट लेक्चर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें यूज करेंगे, ठीक है। चलो आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस यानी आइसो मतलब सेम और कोरिक मतलब वॉल्यूम, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम सेम है, पूरे प्रोसेस पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P डेल्टा V, यानी वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, MCQ बनते हैं इसके ऊपर। हाँ, अब वर्क डन जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U, याद रखना, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके लिए क्या क्या बातें याद रखना है, हाँ इसके लिए पीवी डायग्राम, अब पीवी डायग्राम, चलो पीवी डायग्राम बना लेते हैं अपन पहले, पीवी डायग्राम। ये है इसकी पीवी डायग्राम, मतलब पीवी डायग्राम इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखना है, देखो, हां यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर Q पॉजिटिव है, Q पॉजिटिव यानी हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो उस केस में डेल्टा U भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो ये टर्म को भी पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, और डेल्टा U पॉजिटिव यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट याद रखना MCQ के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हीट सप्लाई करते हो तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। दूसरा क्या आएगा फिर इसमें, Q अगर निगेटिव है मतलब हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो उस केस में डेल्टा U भी निगेटिव रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में जब हीट रिलीज होगी, सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, ऐसे याद रख लो, है ना। क्लियर विद दिस? चलो आज का लास्ट टॉपिक, हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, बहुत सिंपल। लेट अस से n मोल ऑफ गैस लिया हम लोगों ने, जिसका CV CP ये है, CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T किया अपन ने, टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा T से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखोगे तुम, Q इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि W जीरो है, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोकोरिक है ना, अभी पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, NCV डेल्टा T। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। व्हाट इज हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, NCV डेल्टा T। और अगर पूछा हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, तो इट इज NCP डेल्टा T। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, फर्क दिख रहा है, यहां पे CP है, यहां CV है। समझ आया सबको, है ना। आसान कंसेप्ट था आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक का, कितने सिंपल चीजें है ना।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।